Bismillahirrahmanirrahim. My name is Memuna Ashraf and my roll number is 079. I am from MSCS third semester. हमें जो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के लिए जो वेबसाइट मिली थी वो थी गिफ्ट यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हमने उस वेबसाइट को 10 जो पॉइंट्स हैं ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के उसके अकॉर्डिंगली हमने उस वेबसाइट को चेक किया कि आया वो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के जो 10 पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर पूरे उतर रहे हैं या नहीं आ रहे उसके अंदर पूरे। पहला पॉइंट है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी जो वेबसाइट की वो इतनी क्लियर नहीं थी, क्योंकि जो फ्रंट पेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इमेजेस थे और जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन अरेंज होनी चाहिए उसका अरेंज नहीं थी। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो पेज को बहुत स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता था और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और जो मेन्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं थे, ना ही अंडरलाइन थे, जिससे पता चल सके कि ये कोई हाइपरलिंक इनके साथ अटैच है इन मेन्यूज़ में या नहीं। और ना ही ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो हैं वो प्रॉपरली बनाए गए थे इनकी वेबसाइट में। दूसरा पॉइंट था मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। जो इनकी वेबसाइट थी वो मैच तो कर रही थी रियल वर्ल्ड के साथ, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई थी और बड़ी इजी वर्डिंग यूज़ की गई थी इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि हर जो कॉमन यूज़र है उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था। और इस वेबसाइट में जो भी आइकॉन्स और वर्डिंग वगैरह यूज़ की गई थी वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड थी, यानी इजीली अंडरस्टैंडेबल थी। थर्ड पॉइंट है हमारा यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। जो हमने ओरिजिनल वेबसाइट की ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की उसके अंदर हर पेज के ऊपर, अगर आप किसी भी पेज के ऊपर चले जाते हैं तो होम पेज पे बैक जाने के लिए ऑप्शन कुछ पेजेस के अंदर मिस थी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा उनकी वेबसाइट का ड्रॉबैक था कि होम पेज, यानी आप होम पेज पे मेन पेज पे जाना चाहते हैं वेबसाइट के तो आप बैक मूव नहीं थे कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। तमाम जो हाइपर लिंक्स थे इस वेबसाइट में वो अंडरलाइन नहीं थे प्रॉपरली और ना ही वो प्रोमिनेंट थे कि जिससे पता चल सके किसी भी फर्स्ट टाइम विजिटर जो है उस वेबसाइट पे कि इनके पीछे कोई चीज़ अटैच है या नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो इस वेबसाइट में यूज़ की गई थी जो कि वेरी कंसिस्टेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। इनकी वेबसाइट के अंदर जो ओरिजिनल वेबसाइट है इसमें एरर प्रिवेंशन के ऊपर कोई वर्किंग नहीं थी। लेट्स सपोज मैंने इनकी वेबसाइट के अंदर एडमिशन फॉर्म ओपन किया इनका और उसको फिल किया, और जब मैंने रॉन्ग ईमेल एड्रेस एंटर किया यानी @gmail लिख दिया, .com आगे ना लिखा और फॉर्म सबमिट किया तो वो एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो गई, यानी उसने कोई भी एरर मैसेज हमें नहीं दिया कि आपका ईमेल मैसेज जो है वो गलत है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनकी वेबसाइट में कि कोई एरर प्रिवेंशन के लिए कोई काम नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल। जो तमाम फीचर्स जो इस वेबसाइट में यूज़ किए गए थे फ्रंट पेज के ऊपर वो विजिबल थे। दो मेन जो फीचर होते हैं कि आपने फैकल्टी को विज़िट करना है, प्रोग्राम्स या अप्लाई ऑनलाइन वगैरह करना है, तो वो सब कुछ जो है वो मेन पेज के ऊपर अवेलेबल था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी ही कर देता है किसी भी यूज़र के लिए कि वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सके, सर्चिंग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। Website contains quick links, which is very good point for any user. It also contains the shortcuts and home page for other links. होम पेज के ऊपर ही तमाम जो पेजेस हैं, तमाम लिंक्स हैं, उनके शॉर्टकट्स अवेलेबल थे, यानी होम पेज से ही आप हर इंफॉर्मेशन हर पेज के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। जो इनका फ्रंट पेज है, जो इनका इंटरफेस है वेबसाइट का, वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि जब जो ही हम इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं फ्रंट पेज के ऊपर ही हमें ये जैसे नीचे दिखाया गया है बहुत बड़े बड़े इमेजेस जो हैं वो नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे हाइड हो जाती है। उनको सर्च करने के लिए हमने पेज को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है।
इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई इस वेबसाइट में वो बहुत इजी और सिंपल थी, मगर इस वेबसाइट के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी इतनी विजिबल नहीं थी, क्योंकि वो पेज के नीचे दी गई थी, जिसके लिए हमें पेज को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट था हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। इस वेबसाइट के अंदर कोई भी एरर मैसेज नहीं दिया जाता था और ना ही कोई रिकवरी मैसेजेस दिए जाते थे। जब भी आप कोई वर्किंग करते हैं तो कोई भी आपको रिकवरी मैसेजेस या कोई भी एरर मैसेजेस नहीं दिए जाते थे। डायरेक्टली जो आप काम कर रहे हैं, आपकी कोई एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं, तो वो हर चीज़ डायरेक्टली सबमिट हो जाती है, हर चीज़ वर्किंग कर जाती है। कोई भी आपको वो एरर मैसेज या रिकवर मैसेज नहीं था पूछा जाता इनकी ओरिजिनल वेबसाइट में, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इनकी वेबसाइट के अंदर किसी भी अननोन यूज़र या जो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विज़िट कर रहा है उसकी हेल्प के लिए कोई गाइडलाइन या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को यूज़ करे तो वो इतना इजीली अगर चीज़ों को समझ नहीं सकता, तो उसकी हेल्प के लिए कोई जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं था। इन तमाम पॉइंट्स को देखते हुए हमने इस वेबसाइट को, गिफ्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को दोबारा से रीडिज़ाइन किया और पूरी कोशिश की कि हम जो हमारे चीज़ें जो हैं वो पिछले 10 पॉइंट्स में पूरी नहीं हो रही, इस वेबसाइट में जो एरर्स आ रही हैं, जो बैड पॉइंट्स आ रहे हैं, हम उनको रीडिज़ाइन कर सकें, उनको कवर कर सकें। ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है जो हमने डिज़ाइन किया है, होम पेज है ये। इस पेज में आप देख सकते हैं कि हमने होम पेज के अंदर जो चेंजिंग की है वो ये है कि हमने ये इमेजेस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, ताकि जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको फर्स्ट लुक के अंदर जब आप वेबसाइट को ओपन करें आपको नज़र आ जाए। अब लेटेस्ट न्यूज़ जो कि ओरिजिनल वेबसाइट में इनकी बहुत नीचे जाके थी, ऊपर विजिबल नहीं थी, उनको हमने ऊपर कर दिया है। अपकमिंग इवेंट्स की टैब ऐड कर दी है और इवेंट्स गैलरी की ऑप्शन ऐड कर दी है। इनकी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर गैलरी का ऑप्शन तो था, मगर जो ही हम ऑप्शन को ओपन करते हैं ना, तो इतनी वो एक सीक्वेंस के साथ पिक्चर्स या एक अरेंजमेंट के साथ नहीं थी आती, वो मिक्सचर सा एक पिक्चर्स का आ जाता था, जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी होती कि कौन सी पिक्चर किस इवेंट की है। एक हमने यहाँ पे ये टैब भी ऐड कर दी है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन है हमारे फ्रंट पेज के ऊपर। जो ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें तो हमारा ये एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब इसमें अगर हम ईमेल एड्रेस को रॉन्ग एंटर कर देते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा कि आपका ईमेल एड्रेस रॉन्ग है। अब हम इस एरर मैसेज को रिमूव करके करेक्ट ईमेल एड्रेस जब हम एंटर करेंगे और इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसमें हमने एक और ऑप्शन ऐड किया जो कि प्रीवियस इनकी ओरिजिनल वेबसाइट में नहीं थी, वो है डिलीट एप्लीकेशन की। अगर आपने कोई एप्लीकेशन गलती से अपलोड कर दी है तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। जब हम डिलीट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पहले वो रिकवरी एक मैसेज आपको आएगा कि डू यू वांट टू डिलीट दिस एप्लीकेशन, येस और नो। और ये ऑप्शन जो है ये भी इनकी ओरिजिनल वेबसाइट में इस तरह का कोई भी रिकवरी मैसेज जो है वो नहीं आता, जो कि हमने इस रीडिज़ाइन वेबसाइट में ऐड किया है। अगर हम एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं, येस पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी और यहाँ से हम बैक इजीली होम पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अंदर हमने कोई चेंजिंग नहीं की। सोशल एंड फाइनेंशियल एड्स है, अगर हम सोशल एंड फाइनेंशियल एड्स पे क्लिक करते हैं तो नो चेंज, यहाँ से हम वापस होम पेज पे जा सकते हैं। एलुमनी की ऑप्शन है, उस पे जाते हैं तो नो चेंज, हम बैक होम पेज पे जा सकते हैं। फैकल्टी की ऑप्शन है तो उसमें भी नो चेंज है, हम बैक होम पेज पे जा सकते हैं। जॉब्स की ऑप्शन, हमने इसके अंदर एक जॉब्स की ऑप्शन ऐड की है जो कि ओरिजिनल वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जब हम जॉब्स के ऑप्शन को ओपन करते हैं तो जितनी भी लेटेस्ट जॉब यूनिवर्सिटी में होंगी उनकी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी, सारी वो आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं। अब आपने जिस जॉब की डिटेल्स चेक करनी है आप जॉब डिटेल पे क्लिक करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। जॉब डिटेल पे क्लिक करने से नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो जाता है जिसके अंदर उस जॉब के बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो
दी गई हैं, यानी एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, एज, क्वालिफ़िकेशन और लास्ट डेट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं और ये फॉर्म आ जाएगा। हम इस फॉर्म को फिल करेंगे और हम सबमिट कर देंगे तो हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ से हम बैक होम पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद ये अबाउट के ऑप्शन है हमारे पास, ये आगे इसके सब मेन्यूज़ हैं। इनके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। अब हमने इन मेन्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं की। ये हम तमाम मेन्यूज़ को ओपन करके देख लेते हैं। हमने इसमें किसी मेन्यू में कोई चेंजिंग नहीं की। हम बैक होम पेज पे भी जा सकते हैं यहाँ से। अब ये स्कूल्स की ऑप्शन है, इसके भी ये सब मेन्यूज़ हैं। इनमें भी हमने जब हम इनको ओपन करके देखते हैं तो हमने इन मेन्यूज़ में भी हमने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की। हम यहाँ से बैक वापस होम पेज पे जाएंगे। प्रोग्राम्स है, इसमें भी हमने नो चेंज किया है। बैक टू होम पेज। एडमिशन की ऑप्शन है, अब हमने इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की, नो चेंज का पेज है आगे। यहाँ से हम बैक होम पेज पे जा सकते हैं। लाइफ एट गिफ्ट है, इसके अंदर भी हमने नो चेंज किया है। यहाँ से भी हम बैक होम पेज पे जा सकते हैं। ऑफिसेस है, इसमें भी हमने नो चेंज किया है और हम बैक टू होम पेज जा सकते हैं। यानी आप किसी भी पेज पे मूव जब करते हैं तो वहाँ से वापस होम पेज पे आने के लिए लिंक अवेलेबल है, हर पेज पे लिंक अवेलेबल है। एक हमने इसमें जो न्यू चीज़ ऐड की है वो ये इवेंट गैलरी की है। जब हम ओपन गैलरी पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने इवेंट्स को कैटेगराइज कर दी है, यानी अगर आप स्पोर्ट्स गाला की पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो हम स्पोर्ट्स गाला पे क्लिक करते हैं तो स्पोर्ट्स गाला की पिक्चर्स आ जाएंगी विद डेट एंड टाइम, यानी आपको पता चल जाएगा ये किस डेट और टाइम की पिक्चर्स हैं। महफिल्स है, ओरिएंटेशंस है, अवार्ड सेरेमनी है और अदर एक्टिविटीज़ है। यानी इस तरह हम तमाम पिक्चर्स को अलग-अलग कैटेगरी वाइज जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक टू होम पेज पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने इस पेज के अंदर जो चेंजिंग की है, एक जो यूज़र के लिए, जो न्यू यूज़र आता है उसके लिए हमने गाइडलाइंस जो हैं वो ऐड की हैं। न्यू यूज़र गाइडलाइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे यूज़र के लिए तमाम जो है वो गाइडलाइंस आ जाएंगी, जिसको पढ़ने के बाद वो इजीली जो है इस वेबसाइट को सर्च कर सकेगा। अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकेगा, अगर वो कोई भी चीज़ विज़िट करना चाहता है तो ईज़िली वो कर सकेगा। यहाँ से भी हम इजीली अपना बैक टू होम पेज जा सकते हैं। ये थी वो तमाम चेंजिंग जो हमने अपनी वेबसाइट में की थी। ये कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, इसके अंदर भी हमने नो चेंज किया था। यहाँ से हम बैक होम पेज पे चले जाएंगे। अब इसके बाद हमने अपनी वेबसाइट मैंने अपने ग्रुप मेंबर को दी थी जिसने इसको एवेलुएट किया अकॉर्डिंग टू 10 ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन पॉइंट्स। अब उन्होंने जो मुझे इवैल्यूएशन करके मेरी वेबसाइट मुझे रिटर्न की, जो फर्स्ट पॉइंट था विजिबिलिटी ऑफ स्टेटस, उनके अकॉर्डिंगली मेरे जो अदर ग्रुप मेंबर है जिन्होंने इवैल्यूएट किया, उनके अकॉर्डिंगली मेरी जो वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की है इसके अंदर विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तमाम कंफर्मेशन मैसेजेस भी हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ भी हैं और आपके जो मेन्यूज़ हैं, हाइपर लिंक्स जो हैं वो भी विजिबल है, अंडरलाइन है। सो वी एक्सेप्ट दिस पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो था मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, और जो मेरा अदर मेंबर है जिन्होंने इवैल्यूएट किया मेरी वेबसाइट को, उनके अकॉर्डिंगली जो मेरी वेबसाइट है वो मैच कर रही है सिस्टम और रियल वर्ल्ड के दरमियान, क्योंकि इसके अंदर बड़ी इजी लैंग्वेज यूज़ की गई है, इजी वर्डिंग यूज़ की गई है जो कि हर बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो वी एक्सेप्ट दिस पॉइंट आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। जो हमने वेबसाइट रीडिज़ाइन की है उसमें अगर आप कोई भी चीज़ गलती से ओपन कर लेते हैं, किसी भी पेज पे चले जाते हैं, तो वहाँ से बैक मूव करने के लिए हर पेज के ऊपर होम पेज की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इसलिए हमने उनके इस पॉइंट को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। जो रीडिज़ाइन वेबसाइट की गई है उसके अंदर जो वर्ड्स और एक्शंस और जो आइकॉन्स यूज़ किए गए हैं वो रियल वर्ड से मैच करते हैं, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं और
ईज़िली जो है वो सिचुएशन के साथ मैच करते हैं, यानी उन आइकॉन्स को देख के हम ईज़िली वो जो वर्किंग है उन आइकॉन्स की उनको अंडरस्टैंड यूज़र कर लेता है। इसलिए हम अपने इस पॉइंट को भी उनके एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने फैकल्टी की ऑप्शन के ऊपर जो इमेज लगाया है वो ईज़िली कोई भी देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये फैकल्टी की ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, एरर प्रिवेंशन। जो हमने वेबसाइट रीडिज़ाइन की है उसके अंदर एरर प्रिवेंशन के ऊपर काफ़ी वर्किंग की गई है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ गलती से ओपन कर लेते हैं या डिलीट करना लगते हैं तो वो आपको पहले पूछेगा कि आप इस चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं। इसलिए हम उनके इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल। जो तमाम फीचर्स जो हैं वो हमने रीडिज़ाइन वेबसाइट के अंदर वो विजिबल हैं फ्रंट पेज के ऊपर। तमाम हाइपरलिंक्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी मेन फीचर जो है जैसे कि एडमिशन इंफॉर्मेशन है वो भी फ्रंट पेज के ऊपर अवेलेबल है। अगर कोई भी न्यू यूज़र आता है तो उसके लिए भी तमाम हेल्पफुल जो टूल टिप्स हैं वो भी फ्रंट पेज के ऊपर अवेलेबल है। इसलिए हम इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ इन दिस रीडिज़ाइन वेबसाइट। जो हमने वेबसाइट रीडिज़ाइन की है उसके अंदर क्विक लिंक्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर तमाम पेजेस के अंदर वेबसाइट के शॉर्टकट जो हैं वो रखे गए हैं होम पेज के। आप किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं तो आप इजीली उस शॉर्टकट के ज़रिए वापस होम पेज पे जा सकते हैं। इसलिए हम उनके इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। जो हमने वेबसाइट रीडिज़ाइन की है मेरे अदर मेंबर की इवैल्यूएशन के मुताबिक वो बहुत सिंपल और इजी है। उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ और यूज़ की गई है वो इजीली रीडेबल है, इजीली कोई भी मेंबर उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसलिए हम उनके इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। यानी जो हमने रीडिज़ाइन वेबसाइट की है उसके अंदर जो एरर मैसेजेस हैं, जो रिकवरी मैसेजेस हैं, वो तमाम इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप अगर किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं या आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन गलत एंटर कर देते हैं और आप उस एप्लीकेशन या फॉर्म को सबमिट करने लगते हैं तो आपको एरर मैसेजेस शो होते हैं, जैसा कि ये स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। इसलिए हम अपने मेंबर के इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो रीडिज़ाइन वेबसाइट की गई है इसके अंदर जो यूज़र के लिए गाइडलाइंस की एक ऑप्शन ऐड की गई है, जो कि बहुत एक हेल्पफुल टिप है तमाम न्यू यूज़र्स के लिए जो कि इस वेबसाइट को विज़िट करने के लिए आते हैं। वो इन हेल्प की ऑप्शन को ओपन करके इन गाइडलाइंस को इजीली पढ़ सकते हैं और वेबसाइट को इजीली सर्च कर सकते हैं। इसलिए हम उनके इस पॉइंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। अब मेरे जिस ग्रुप मेंबर ने मेरी वेबसाइट को इवैल्यूएट किया था उन्होंने मेरे तमाम ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के जो 10 पॉइंट्स को उनको एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने मुझे एक ओपिनियन दी थी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया इस वेबसाइट पे, मगर हमें इस वेबसाइट के अंदर उन्होंने कहा है कि सर्च बार जो है वो ऑप्शन भी ऐड करनी चाहिए थी होम पेज के अंदर, ताकि अगर कोई भी यूज़र कोई चीज़ सर्च करना चाहता है तो वो इजीली सर्च कर लें। इसलिए हम जो है वो उनकी सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई हमें होम पेज के ऊपर जो है वो सर्च बार को ऐड करना चाहिए था। नॉट एक्सेप्टेड, उन्होंने हमारा कोई भी जो पॉइंट है ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का नॉट एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इस पेज के ऊपर जो है वो नॉट एप्लीकेबल है ये वाली ऑप्शन। अब हमने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर सेल्फ क्रिटिसिज्म किया है, क्रिटिक किया अपनी वेबसाइट को। जो हमारी वेबसाइट थी गिफ्ट यूनिवर्सिटी की, हमने उसको रीडिज़ाइन किया, बड़े अच्छे तरीके से उसको हमने रीडिज़ाइन करने की कोशिश की है। उसके अंदर बहुत बेटर फीचर ऐड करने की कोशिश की है। जो हमारी रीडिज़ाइन वेबसाइट है वो प्रीवियस वेबसाइट की निस्बत बहुत बेटर है, मगर फिर भी इसके अंदर हम और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और चीज़ें ऐड कर सकते थे।
एरर प्रिवेंशन से रिलेटेड, मगर चूँकि हम ये पावर पॉइंट के अंदर बना रहे हैं इसलिए बहुत से फीचर जो हैं इसके अंदर वर्किंग नहीं करते प्रॉपरली और हम उनको इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर हम इसी वेबसाइट को PHP या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते तो हम उन फीचर्स को ऐड करके इस वेबसाइट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते थे। और इस वेबसाइट के अंदर हमें सर्च की एक ऑप्शन ऐड करनी चाहिए थी जो कि हमने नहीं की। हमें अपनी नेविगेशन को हम बहुत ज़्यादा और भी इम्प्रूव कर सकते थे और इम्प्रूव किया भी गया है इस वेबसाइट में, जिसकी वजह से ये वेबसाइट जो है वो इसकी लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमने अपने होम पेज को भी बहुत फॉर्मेटिंग की है उसके अंदर, जिसकी वजह से होम पेज की जो लुक है वो भी चेंज हो गई है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो गई है अदर यूज़र के लिए। इस वेबसाइट के अंदर और भी बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है और भी बहुत सी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं जिसकी वजह से इस वेबसाइट को और भी बेटर बनाया जा सकता है। ये मेरी वेबसाइट की जो मैंने इम्प्रूव किया है उसका और उसको ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन की है और जो मेरे अदर मेंबर ने एवैल्यूएशन किया उसके पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको क्रिटिसिज्म किया, उसके ऊपर तनकीद किया अपनी वेबसाइट के ऊपर। और ये मेरी जो है वो प्रेजेंटेशन का एंड था। थैंक यू।